याद को हम क्या नाम दें, कब से खींचे मुझे कोई डोर ले गए। ये क्या किया मैं बेताब हो गया, क्या ये प्यार रहना चौबी करते हम मैं आँखों से चुरा Pretty sure that you are that love of mine. आप जानते हैं ना कि एक बार कैमरा ने काम करना शुरू कर दिया तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि जेके को पता चले कि ते को हमने भगाया, क्योंकि अगर उसे पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह शिट, होबी लिसन, तुम्हें जाकर ते को कमरे से बाहर निकालना होगा। मैं जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। अपने एयरफीस के साथ मुझे कनेक्ट करो। जेके ने अपने घड़ी पर टाइमर सेट किया और पिछले दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा का बीप बजने लगा। व्हाट द हेल, उसने पिछले दरवाजे पे डिजिटल लॉक कब लगवाया? होबी, क्या तुम अंदर आए? नहीं जून, पिछले दरवाजे पे एक डिजिटल पासवर्ड लॉक है। क्या? उसने इसको कब लगवाया? और मैडने इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता, मैं इतने कम टाइम में इतने सारी चीजों को हैक नहीं कर सकता। ठीक है, डोंट वरी। जेके के कमरे के पीछे जाओ और उसकी बालकनी या खिड़की के अंदर जाने की कोशिश करो। मैं बस कुछ मिनट की दूरी पर हूँ। ओके, तुम मुझसे कनेक्ट रहना। होबी जेके के कमरे की ओर बढ़ने लगा। वो पाइप से चलने लगा। जैसे उसकी बालकनी पर पहुंचा, होबी भाई आप यहाँ पर क्यों हैं और बालकनी से क्यों आए हैं? ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। नामजुन भाई ने आपको नहीं बताया कि मैं भी इस प्लान में शामिल हूँ? नहीं तो मुझे नहीं बताया। जुन, क्या तुम गधे हो? ते चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही पहला कदम उठाने वाला था, एयरपीस के माध्यम से एक खून बहा देने वाली चीख सुनी। जुन, तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें चाहिए, रुको। ते मुझे भी जुन भाई के पास जाना है, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करेगी। और सामने के दरवाजे से आना, वहाँ कोई नहीं होगा। और फिर घर के पीछे की तरफ भाग जाना, मैं तुम्हारा वही वेट करूंगा। प्लीज प्लीज मत जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंट वरी, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। और तेजी से नीचे उतरकर बाहर की ओर भागा। लिली कहाँ है? होबी भाई ने कहा था पिछले दरवाजे पर होगी, लेकिन लिली कहीं नजर नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है? शांत शांत। होबी भाई मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बस इस दरवाजे से बाहर भागना है। कम ऑन ते, तुम ये कर सकती हो। ते दरवाजे की ओर भागी। बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। लिविंग रूम की ओर से जाने पहचाने सी आवाज सुनी। कहाँ जा रही हो बेबी? प्लानिंग कभी भी वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, भले ही कितने अच्छे से बनाया हो। हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई इसलिए प्लान बदलना पड़ा, लेकिन इस सिचुएशंस को होबी हैंडल कर सकता है, मुझे उस पर ट्रस्ट है। आरम ने होबी का एयरपीस कनेक्ट किया। होबी, मैं जेके के घर के पीछे के गेट की कुछ दूरी पर हूँ। मैं होबी के साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? थैंक गॉड कनेक्ट हो गया। होबी तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। तुम मेरी वजह से अपनी प्लानिंग मत रोकना। होबी, ते को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है जेके पहले से ही यहाँ है। मैंने आरम को एयरपीस से स्ट्रगल करते सुना और मैं ते को वहीं छोड़कर भाग गया। मुझे पता ये मेरे सही डिसीजन नहीं है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे दोस्त की है, क्योंकि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे पास दो ही दोस्त हैं जो मेरी फैमिली है, इसलिए मैं उसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। जब भी हम इस तरह का मिशन करते हैं तो मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ, इसलिए पहली बार नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को किसी और से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सॉरी ते, मुझे उम्मीद है कि आरम ठीक होगा। अभी बंदूक हटाओ। तुम अपने ही भाई पर? जुंगी, तुम क्या कर रहे हो? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। क्या तुम इडियट हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे थे अपने भाई के साथ? हो भी, शांत हो जाओ। सुगा, खोलो से। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या मतलब कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? जुन को अभी छोड़ो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। बॉस का ऑर्डर है कि तुम दोनों को घर से दूर रखा जाए। इसका मतलब भाई घर पर है? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। ये कैसे होगी?
जैसे ही हॉबी भागने वाला था। हॉबी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। भले ही आप गिड़गिड़ाए या फिर लड़े, गार्ड आपको अंदर जाने नहीं देगा। ओह शिट, मैंने ते को अकेला छोड़ दिया। मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी भी कोशिश कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे लिए अभी भी एक मौका है। और अगर यहाँ यूंगी है तो जेके को पहले से सब कुछ पता है। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। हमारे पास एक मौका है। अगर सामने वाले गेट में पहुंच जाए तो हम भगा सकते हैं। मैं कार में तैयार रहूंगा और एक बार आ जाए, जितनी तेज हो सके मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैं हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। ये लो रिवॉल्वर और कार की चाबी। हम इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। ओह शिट, जेके ते के पास है। अब क्या करूं? कौन सा गार्ड डिजिटल गेट खोल सकता है? क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट है तो जेके के बाद कोई एक ही खोल सकता है। हॉबी, क्या हुआ? गेट के पास फिंगरप्रिंट लॉक है, हम अंदर नहीं जा सकते। आरम ने किसी को फोन किया और गेट खोल दी। ओके, थैंक यू और बी केयरफुल। इन तीनों गार्ड से मैं निपट लूंगा, तुम आगे बढ़ जाओ। जुन, हमारे पास केवल एक ही मौका है। अगर ते गेट तक आ गई तो अच्छा होगा, तो हम उसे भगाने में सक्सेस हो जाते। मैं अंदर गार्ड से लड़ूंगा, इस गेट से कार तक बाहर निकलने में हेल्प करनी होगी। ओके, अब जल्दी करो। मैं जानता हूँ कि ये घटिया आइडिया था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ते का ध्यान इस तरफ करने की जरूरत है। ते, भागो! मेरी फ्रीडम वेट कर रहा है, मैं हार नहीं सकती। आरम, जल्दी करो, तुमने बिल्कुल हेल्प नहीं किया यूंगी। मेरी मंजिल सामने का गेट है, मैं पीछे नहीं देख सकती। बस कुछ ही फीट की दूरी पर। हॉबी भाई, आरम भाई, जेके। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जेके, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। हॉबी भाई, अर्जुन भाई, प्लीज मुझे बचाओ। क्या आज मैं मर जाऊंगी? डोंट हर्ट मी। तो तुम में से किसी एक ने मेरे डिसीजन को इग्नोर करके भागने में हेल्प करने की बड़ी गलती की। उसके बाद जेके ने सभी मेड और बॉडीगार्ड्स को बुलाया और मुझे पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं इसे अपनी बेबी के सुंदर मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो बेबी, मुझे बताओ कि ये किसने किया? उस गद्दार का नाम बताओ और मैं उन सभी को एक भी खरोच पहुँचाए बिना छोड़ दूंगा। अगर तुमने मुझे नाम नहीं बताया तो इस कमरे के सभी लोग एक एक करके मारे जाएंगे, लेकिन अगर आपने गद्दार का नाम बताया तो वे सभी जिंदा रहेंगे। हो सकता है कि मैं गद्दार का जान भी बख्श दूं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी चॉइस। अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या किसी के लिए उसके लिए खेल है? मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने नाम नहीं बताया तो यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर मैंने नाम बता दिया तो लिली की जान खतरे में पड़ जाएगी। ओह गॉड, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? प्रिंसेस, आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को एक मुक्का मारूं। काश मार पाती। मिस्टर, मैं हूँ, मैं एक गद्दार हूँ। प्लीज उन्हें जाने दो। काश मैं इस प्लान के लिए कभी हाँ ना करती, तो शायद लिली की जान खतरे में ना पड़ती। किसी ने तुमसे नहीं पूछा, तो अब अपनी जगह पर वापस जाओ। सिर्फ मेरी बेबी ही डिसीजन ले सकती है, तो मुझे उसका नाम बताओ। अगर मैं नाम कहूँ तो क्या आप उसे जाने देंगे? क्या वो वही है जो गद्दार है? जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी हो लिली को देखने लगी। मुझे जाने दो, तुमने कहा था तुम उसे जाने दोगे। मैं ऐसा कभी नहीं कहता, लेकिन तुम इतनी नाटक क्यों कर रही हो? क्या वहाँ मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? लिली की डेड बॉडी को देखना बंद करो बेबी। ये मेरी गलती थी, वो मेरी वजह से मर गई। मैं जानती हूँ, हम बस कुछ ही बार मिले हैं, लेकिन वह मुझे सबसे प्यारी और दयालु लगी, जिससे मैं अभी तक मिली हूँ। भले हम लंबे टाइम तक नहीं रहे, लेकिन मैं जानती हूँ उसके साथ मुझे अच्छा लगता था। ये सब मेरी गलती है। वह मुझे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही थी? क्या वो मेड के इतनी करीब है? डेड बॉडी को ले जाते देखकर ते बेहोश हो गई। ते, क्या तुम ठीक हो? आप सब काम पर वापस जाइए। बॉडीगार्ड, आर्यन, सुगा और हॉबी को रेड हाउस में बुलाओ। मुझे उनके साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है।
लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ। उसके बाद जल्दी डॉक्टर आया और बिना छुए चेकअप किया, क्योंकि उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी। वहाँ बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में थी और बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसलिए बेहोश हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।